अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यूसुफ पारा नंबर 12 से हम अपने तर्जुमे के सिलसिले को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल करे। अल्लाह ताला इस कुरान पाक की बदौलत, इस कुरान पाक की आयत के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब के घरों पर हज़ार रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। अल्लाह ताला हमें इन आयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ये रोशन किताब की आयतें हैं। बेशक हमने इसे अरबी कुरान उतारा कि तुम समझो। हम तुम्हें सबसे अच्छा बयान सुनाते हैं, इसलिए हमने तुम्हारी तरफ इस कुरान की वही भेजी, अगरचे बेशक इससे पहले तुम्हें खबर ना थी। याद करो जब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, है मेरे बाप, मैंने 11 तारे और सूरज और चाँद देखे, उन्हें अपने लिए सजदा करते देखा। कहा, है मेरे बच्चे, अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत कहना कि वो तेरे साथ कोई चाल चलेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और इसी तरह तेरा रब तुझे चुन लेगा और तुझे बातों का अंजाम निकालना सिखाएगा और तुझ पर अपनी नेमत पूरी करेगा। और याकूब के घर वालों पर जिस तरह तेरे पहले दोनों दादा इब्राहीम, दोनों बाप और दादा इब्राहीम और इसहाक पर पूरी की। बेशक तेरा रब इल्म और हिकमत वाला है। बेशक यूसुफ और उसके भाइयों में पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। जब बोले कि ज़रूर और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं और हम एक जमात हैं, बेशक हमारा बाप सराहतन उनकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं। यूसुफ को मार डालो या कहीं ज़मीन में फेंक आओ कि तुम्हारे बाप का मुँह सिर्फ तुम्हारी तरफ रहे और इसके बाद फिर नेक हो जाना। इनमें एक कहने वाला बोला, यूसुफ को मारो नहीं और उसे अंधे कुएं में डाल दो कि कोई चलता उसे आकर ले जाए, कोई राह चलता उसे आकर ले जाए, अगर तुम्हें करना है। बोले, ऐ हमारे बाप, आपको क्या हुआ कि यूसुफ के मामले में हमारा एतबार नहीं करते, और हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए कि मेवे खाए और खेले, और बेशक हम इसके निगहबान हैं। बोला, बेशक मुझे रंज देगा कि इसे ले जाओ, और डरता हूँ कि इसे भेड़िया खा ले और तुम इससे बेखबर रहो। बोले, अगर भेड़िया खा जाए और हम एक जमात हैं, जब तो हम किसी मसरफ़ के नहीं। फिर जब उसे ले गए और सबकी राय यही ठहरी कि इसे अंधे कुएं में डाल दें, और हमने उसे वही भेजी कि ज़रूर तूने उनका ये काम जता देगा, ऐसे वक्त के वो ना जानते होंगे। और रात हुए अपने बाप के पास आए, अपने बाप के पास रोते हुए आए। बोले, ऐ हमारे बाप, हम दौड़ करते निकल गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ा तो उसे भेड़िया खा गया, और आप किसी तरह हमारा यकीन न करेंगे अगरचे हम सच्चे हों। और उसके कुर्ते पर एक झूठा खून लगा लाए। कहा, बल्कि तुम्हारे दिलों ने एक बात तुम्हारे वास्ते बना ली है, तो सब्र अच्छा, और अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ और इन बातों पर जो तुम बता रहे हो। और एक काफ़िला आया, उन्होंने अपना पानी लाने वाला भेजा तो उसने अपना डोल डाला। बोला, हाँ कैसी खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है, और इसे एक पूंजी बनाकर छुपा लिया, और अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। और भाइयों ने इसे खोटे दामों, गिनती के रुपयों पर बेच डाला, और उन्हें उसमें कुछ रग़बत ना थी। और मिस्र के जिस शख्स ने उसे ख़रीदा, वो अपनी औरत से बोला, इन्हें इज़्ज़त से रखो, शायद इनसे हमें नफ़ा पहुँचे या इसको हम अपना बेटा बना लें। और इसी तरह हमने यूसुफ को इस ज़मीन में जमाओ दिया, यानी रहने का ठिकाना दिया, और इसलिए कि इसे बातों का अंजाम सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, मगर अक्सर आदमी नहीं जानते। और जब अपनी पूरी कुव्वत को पहुँचा, हमने इसे हुक्म और इल्म अता फ़रमाया, और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। और वो जिस औरत के घर में था, उसने उसे लुभाया कि अपना आपा ना रोके, और वो दरवाज़े सब बंद कर दिए और बोली, आओ तुम्हें से कहती हूँ। कहा, अल्लाह की पनाह, वो अज़ीज़ तो मेरा रब यानी परवरिश करने वाला है, इसने मुझे अच्छी तरह रखा, बेशक ज़ालिमों का भला नहीं होता। और बेशक औरत ने इसका इरादा किया और वो भी औरत का इरादा करता, अगर अपने रब की दलील ना देख लेता। हमने यूँ ही किया कि इससे बुराई और बेहयाई को फेर दें।
بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔